व्यूअर्स, बीजिंग का तियाननमेन स्क्वायर मैदान जंग नहीं, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। इसने अमेरिका, भारत और जापान की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। दूसरी जंग अजीम में जापान पर फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर चीन ने ऐसी विक्ट्री परेड कर डाली कि दुश्मनों के होश उड़ गए। ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियार और वो तबाहकुन DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका तक जा सकता है। सब दुनिया के सामने सवाल ये है कि क्या ये परेड सिर्फ तारीख याद करने के लिए थी या चीन ने नई सुपर पावर बनने का ऐलान कर दिया है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, चीन ने अपने दारुल हुकूमत बीजिंग में जंग अजीम दोम की फतह की यादगार परेड का एहतमाम किया। सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर और कई दीगर आलमी रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। लेकिन जिल्लत का सबसे बड़ा तोहफा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिला। उन्हें इस तकरीब में बुलाया ही नहीं गया, यानी ना घर के ना घाट के। ये मिसाल आज मोदी पर 100% फिट बैठती है। परेड में चीन ने अपनी अस्करी ताकत की वो झलक दिखाई जो अमेरिका के लिए बराह रास्त चैलेंज थी। सैकड़ों लड़ाका तैयारे आसमान पर गरजते रहे, जमीन पर मिसाइल लॉन्चर्स और टैंक्स कुव्वत का मंजर पेश करते रहे। सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज वो हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे जो बरआज़मों के पार हदफ को निशाना बना सकते हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल अमेरिका तक बआसानी पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के चेहरे का रंग उड़ गया। ट्रंप के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने तंजिया अंदाज में चीनी सदर को पैगाम भेजा, पुतिन और किम जोंग उन को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। यानी अमेरिका खुलकर बता रहा है कि उसे चीन, रूस और शुमाली कोरिया के बढ़ते इत्तेहाद से कितना खौफ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चीन अपनी फौजी ताकत को इस सतह पर ले आया है तो क्या अमेरिका अब तन्हा रह गया है? तारीखी पसमंदर की बात करें तो व्यूअर्स, दूसरी जंग अजीम 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर हमले से शुरू हुई। लेकिन चीन तो इससे भी पहले जापान की जारहियत सह रहा था। नानजंग के कत्ले आम से लेकर 14 साला मुज़ाहमत तक 20 मिलियन से ज़ायद चीनी अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे। आखिरकार 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा के जंग ख़त्म की और जापान ने हथियार डाल दिए। लेकिन आज इसी जंग की फतह को चीन एक नई ताकत के ऐलान के तौर पर मना रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में नुमायां हैसियत में शरीक थे। ग्रुप फोटो में सफ़े अव्वल में नजर आए। चीनी सदर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। ये पाकिस्तान के लिए भी आलमी सतह पर एक सिफारती कामयाबी थी, जबकि भारत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत बनाया जाएगा। चीन अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। और सबसे अहम जुमला, चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। ये सीधा पैगाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए था। व्यूअर्स, परेड के इख्तिताम पर आसमान पर हज़ारों फाख्ताएँ छोड़कर शहदा को खराचे अकीदत पेश किया गया। लेकिन साथ ही ये फाख्ताएँ चीन के अमन के अज़्म की अलामत भी थीं। सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई है जहां वाशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग आलमी ताकत का मरकज़ होगा? क्या अमेरिका की छुट्टी होने वाली है? क्या मोदी हमेशा ऐसे ही आलमी महफिलों से बाहर रहेंगे? और क्या चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल अब अमेरिका के ख्वाब हराम करने वाले हैं? ये थी आज की कहानी चीन की विक्ट्री परेड की। एक ऐसा पावर शो जिसने दुनिया के तवाज़ुन को हिला कर रख दिया। आपका क्या ख्याल है? क्या चीन वाकई अमेरिका को पीछे धकेल कर नई सुपर पावर बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।